तारीख थी 16 अक्टूबर और साल 2013। ये एक ऐसी तारीख थी जो गवाह बनी थी भारत के सबसे बड़े रन चेस की। जी हाँ, एक ऐसा रन चेस जो सदियों में मुश्किल से एक बार देखने को मिलता है। आज वही मैच था जिसमें रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। एक ऐसा मैच जिसमें ये तीनों खिलाड़ी मायावी राक्षस बनकर मैदान पर उतरे थे और ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज को धोया था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया 2013 में भारत से 7 एक दिवसीय मुकाबले खेलने भारत आई हुई थी और पहले मैच में ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 के ऊपर का स्कोर बना दिया था, जिसे भारतीय टीम चेस नहीं कर पाई थी और मैच हार गई थी। अब अगला मैच 16 अक्टूबर को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया ये मैच भी जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त लेना चाहती थी, तो भारत भी ये मैच जीतकर सीरीज 1-1 की बराबरी पर लाना चाहता था। सबको पता था कि अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाती है तो पहले बल्लेबाजी करके भारत के सामने 300 से ज्यादा का स्कोर बनाना चाहेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और बना डाले 399 रन। ऑस्ट्रेलिया वालों को पता था कि अगर भारत के सामने इतना बड़ा लक्ष्य दे दिया तो हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भारत की त्रिमूर्ति ने इस स्कोर को बहुत जल्दी चेस कर बना डाला एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उसकी तरफ से बल्लेबाजी करने आए फिल ह्यूज और फिंच। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों को ये बोलकर भेजा है कि जाते ही भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उठाना शुरू कर दो। दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन तभी सुरेश रैना के एक शानदार थ्रो ने फिंच को चलता किया और भारत को पहली सफलता दिलाई। उसके बाद मैदान पर आए शेन वॉटसन। जब वॉटसन बल्लेबाजी करने आए तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 1502 गेंदों पर 74 रन। यहां से वॉटसन और ह्यूज ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए। उसके बाद भारत को दूसरी सफलता विनय कुमार ने दिलाई जब उन्होंने वॉटसन को 29 रन पर कैच कराया। तब तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 180 रन से ज्यादा हो गया था। वॉटसन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली। उन्होंने ह्यूज के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया ह्यूज के रूप में अपना तीसरा विकेट भी खो देता है और अब बल्लेबाजी करने उतरे ग्लेन मैक्सवेल। उन्होंने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मैक्सवेल और बेली ने भी अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए थे। उसके बाद मैक्सवेल 32 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हो गए और 50 ओवर पूरे होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 359 रन बना लिए थे। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। भारत को अगर ये मैच जीतना है तो उसको 360 रन बनाने होंगे। सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच भी बहुत ही आसानी से जीत लेगी, क्योंकि उसकी गेंदबाजी की धार भारत पहले मैच में देख ही चुका था। अब बस ये देखना था कि भारत ये मैच कितनी जल्दी हारेगा। तो जब मैच की दूसरी पारी शुरू होती है तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं शिखर धवन और रोहित शर्मा। अगर भारत को ये रन चेस करने हैं तो इन दोनों को एक ठोस शुरुआत देनी होगी और किसी एक बल्लेबाज को आखिरी तक खेलना ही होगा। लेकिन इस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज शिखर धवन और रोहित शर्मा एक नया इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। ऑस्ट्रेलिया को तो पता था इतने ज्यादा रन बन गए हैं तो अब भारत जीत तो पाएगा नहीं, बस उसको जल्दी से ऑल आउट करके सीरीज में 2-0 से आगे हो जाना है। लेकिन किसको पता था कि आज भारत के शीर्ष के 3 बल्लेबाज क्या करने वाले हैं। तो जैसे जैसे रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी को आगे बढ़ा रहे थे, टीम इंडिया की जीतने की उम्मीद भी बढ़ रही थी। जो गेंदबाज पहले मैच में आग उगल रहे थे और भारत के बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दे रहे थे, आज वहीं गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजी के आगे एकदम फीके नजर आ रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नहीं, किसी दोयम दर्जे की टीम की गेंदबाजी हो रही है। वो ऑस्ट्रेलिया जिसके गेंदबाजों के सामने बल्लेबाज खड़ा होने से डरता था, आज उसी के खिलाफ रोहित शर्मा और शिखर धवन चौकों और छक्कों में बात कर रहे थे। गेंदबाज कोई भी आए, सभी की पिटाई बराबर की जा रही थी। आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज विकेट के लिए भी तरस रहे थे। भारत ने पहले 10 ओवर तक बिना विकेट खोए 59 रन बना लिए थे। मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। अगर ये पहाड़ जैसा रन चेस करना है तो दोनों बल्लेबाजों को ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी। देखते ही देखते भारत का स्कोर 100 रन भी पहुंच जाता है और ये 100 रन 17वें ओवर में ही बन गए थे। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। भारत के दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। यहां से लग रहा था कि यह मैच भारत की तरफ आ गया है, लेकिन तभी शिखर धवन 25 के निजी स्कोर पर आउट हो गए और जब शिखर धवन आउट हुए तो उस समय भारत का स्कोर था 174 रन, भारतीय 3। एक बार फिर से थोड़ा मुसीबत में आती दिख रही थी, लेकिन शिखर धवन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। जब विराट कोहली मैदान पर आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वालों के दिमाग में बस यही चीज चल रही थी कि अब जल्दी से 1-2 विकेट और निकाल लिया तो मैच आसानी से अपनी तरफ आ जाएगा। लेकिन ये किसको पता था कि आज जो विराट कोहली मैदान पर गया है वो सिर्फ कोहली ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के लिए काल बनकर आया है। यहां से अभी भी 180 रन बनाने को थे, लेकिन रोहित शर्मा भी आज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। और फिर जब इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धुलाई शुरू की तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पानी मांगते नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पहले ही हार मान के बैठे थे। अब मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का जोश नहीं दिख रहा था। अगर दिख रहा था तो सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा के चौके छक्के। वैसे तो विराट कोहली अपने ग्राउंडेड शॉट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि चौकों से ज्यादा छक्के मार रहे थे। ऑस्ट्रेलिया वाले अभी शिखर धवन और रोहित शर्मा की मार से बाहर निकले भी नहीं थे। विराट कोहली के आतंक ने उनको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। अब जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे उससे तो यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने 100 रन कम बनाए हैं। आपको ये सुनकर शायद थोड़ा हैरानी हुई होगी कि 350 रन कम लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह ये दोनों खेल रहे थे उसे देखकर तो कम ही लग रहे थे। विराट कोहली भी अपने 50 रन पूरे कर लेते हैं और 50 रन पूरे होने के बाद विराट कोहली और तेजी के साथ बल्लेबाजी करने लगते हैं। तभी रोहित शर्मा का भी शतक लग जाता है। ये रोहित शर्मा का अभी तीसरा शतक ही था, लेकिन जिस तरह से आज रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की थी उसे देखकर आज पूरा हिंदुस्तान खुश था। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिए गए 360 रन के लक्ष्य को भारत ने 6 ओवर से ज्यादा रहते मैच अपने नाम कर लिया था। भारत की ये ऑस्ट्रेलिया पर सबसे बड़ी जीत थी। लोगों को हमेशा रोमांचक मैच ही याद रहते हैं, तो ये मैच शायद ही किसी को याद होगा, क्योंकि ये मैच तो एक तरफा हो गया था। आज भारत ने दिखा दिया कि वो किसी भी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाने में सक्षम है। यहां से एक और बात पता चल गई थी कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज अब आसानी से नहीं जीत सकती और इस सीरीज में हमें भारत की ये त्रिमूर्ति, जिसमें शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट जैसे नाम हैं, इनके बल्ले से बहुत ज्यादा रन निकलने वाले हैं। और उसी सीरीज में भारत के लिए रोहित शर्मा ने 209 रन की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 16 छक्के जड़ दिए थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो की हाईलाइट यही है कि भारत ने यह मैच आसानी से 9 विकेट से अपने नाम कर लिया और सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई थी। अब हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और साथ की अगली वीडियो किस मैच के ऊपर बनानी है ये भी कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।